ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। क्या आप भी उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सारा चीज़ें ऐसी खा ली हैं जिसमें हमें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत हो रही है और मैं डिटॉक्सिफिकेशन वाली डाइट ले लूँगी या ले लूँगा तो मैं पूरे तरीके से मेरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये गलत सोच है, क्योंकि आपको क्या लगता है डिटॉक्सिफिकेशन डाइट लिया आपने 1-2 दिन और उसके बाद आप वापस से उसी ट्रेंड में वापस चले गए जैसे आपने अपने लाइफस्टाइल को रखा है, जैसे कि नो एक्सरसाइजेस, नो प्रॉपर डाइट, हैविंग लॉट्स ऑफ रिफाइंड फूड एंड पैकेज फूड। अगर आप इस तरीके की डाइट को ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाना, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन 2 दिन के करने से कुछ भी नहीं होगा। डिटॉक्सिफिकेशन एक हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को रोज़ रोज़ हर पल इतना टाइम मिले, हमारी प्राण शक्ति को इतना टाइम मिले कि बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल ले। प्राण शक्ति के बारे में मैं कभी और बात करूँगी। अभी मैं बात करती हूँ कि हमारे शरीर, हमारे प्रकृति ने हमारे शरीर को किस तरीके से बनाया है कि हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हर पल होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा यूरिया हमारे बॉडी में, जैसे कैल्शियम या ऐसे कुछ मिनरल्स जो बॉडी को एक्स्ट्रा है, बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। इसी तरीके से हमारा जब हम स्टूल पास करते हैं, मोशन पास करते हैं, तो हमारे जो बॉडी का कचरा है बाहर निकल जाता है मोशन के थ्रू। उसी तरीके से जब हमारे पसीना आता है तो हमारा स्किन के थ्रू भी टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। लीवर भी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन में हमें हेल्प करता है। तो हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम, हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज, हमारा यूरिनरी सिस्टम, हमारा स्किन, ये सब एक तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्स हर पल करता है। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको मैं कैसे भूल गई, मतलब हवा के जो हमने इनहेल किया तो बहुत सारी बॉडी में ऐसी चीज़ें भी गई हवा के साथ जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो एक्सहेलेशन में वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करता है। तो इसी तरीके से अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने बॉडी को अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रखें तो आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। आप अपनी गट हेल्थ, अपनी इंटेस्टाइन के लिए ध्यान रखें कि आप रिफाइंड फ्लावर, मतलब मैदा, चीनी, तो अगर उसमें ऐसी कोई चीज़ें हैं जो प्रिजर्वेटिव से भरी हुई हैं तो वो आपके बॉडी के लिए नहीं है। तो इस केस में आपका गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे और बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाने में हेल्प होगा। तो हमारा इसके थ्रू भी डिटॉक्स होता रहेगा। साथ ही साथ अगर हम अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अल्कोहल को, कंजम्पशन को बिल्कुल भी ख़त्म कर दें। नहीं ख़त्म करना चाहते तो धीरे धीरे जैसे डॉक्टर दवाइयों का डोज कम करते हैं उस तरीके से उसको कम करना शुरू कर दें, क्योंकि उससे भी हमारी लीवर की हेल्थ ख़राब होती है। अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे तरीके से हेल्दी रखना चाहते हैं तो प्राणायाम और अच्छे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा होने लग गया और बॉडी में एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं। उसके अलावा बॉडी, हमारा स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिसके थ्रू भी टॉक्सिन्स आउट होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि हम एसी में रहते हैं, कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं जिससे हमें पसीना आए, तो बॉडी में टॉक्सिन्स अंदर ही रह जाते हैं। तो ये ध्यान देना है आपको कि आप एक्सरसाइजेस करें, कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ करें जो आप एंजॉय करते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, साइकिलिंग करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, या फिर योगा करना, डांस करना, जिससे आपको स्वेटिंग हो। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो पोर्स हैं, आपके छिद्र हैं स्किन के ऊपर, वो खुल गए हैं और उससे आपको स्वेटिंग हो रहा है। तो आप इससे भी देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो करने लगी। और स्किन अगर ग्लो कर रही है, इट मीन्स कि आपका टॉक्सिन्स आउट हो रहे हैं और आपका सिस्टम बिल्कुल हेल्दी है। तो इस तरीके से आप अपने आप को हर टाइम डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने आप को डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके। क्या होता है, एक खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हम उसके ऊपर कुछ और डाल देते हैं, फिर और कुछ और खिला देते हैं, फिर कुछ और खिला देते हैं। तो क्या होता है, हमारे बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता है डिटॉक्स करने का, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जिसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। फास्टिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, फास्टिंग करने से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होने में कैसे हेल्प होता है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। करो योग, रहो निरोग।